everyone, I am Ikra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो ई-वे बिल के बारे में तो आपने पढ़ लिया था और जीएसटी के बारे में भी आपको मैंने काफी कुछ बता रखा है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज के सेशन में, उसके बाद करके देखेंगे प्रैक्टिकल कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वेबसाइट पर। तो देखिए जीएसटी क्या है। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब कि जो भी हम गुड्स या फिर सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको जीएसटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको मैंने इजी वर्ड्स में बता दी है। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसने काफी सारे टैक्सेस को रिमूव करके क्या मतलब बोल सकते हैं रिप्लेस किया है, तब क्या है जीएसटी आया है। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इम्पोज होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, और ये एंड कंज्यूमर जो होता है जीएसटी को पे करता है। ठीक है, ये कैसा टैक्स होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। जैसे कि अभी मैंने क्या कहा, फाइनल कंज्यूमर है वही इसको पे करेगा। ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है महाराष्ट्र में और वो बिक रहे हैं किसमें, कहाँ पर बिक रहे हैं, कर्नाटका में। तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो है वो एक पॉइंट ऑफ कंजप्शन, जैसे कि कर्नाटका में है तो वहां पर की जो टैक्स रेवेन्यू है वो जाएगा। ठीक है, ना कि महाराष्ट्र में, क्योंकि गुड्स कहाँ पर भी है, कर्नाटका में। और जीएसटी जो है वो मल्टी स्टेज भी है। मल्टी स्टेज कैसे कि वो चेंज ऑफ हैंड्स, मल्टीपल चेंज ऑफ हैंड्स होता है। इसमें कैसे होता है मैं बता देती हूँ। बहुत बड़ी सप्लाई चेन होती है। जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, प्रोडक्शन और बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर, वेयर हाउसिंग और फिनिश गुड सेल करते हैं, होलसेलर को सेल करते हैं, रिटेलर को, फिर एंड कंज्यूमर। तो काफी सारे हाथों में से तो जो प्रोडक्ट है वो बनकर कंज्यूमर के पास जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मल्टी स्टेज भी होता है। जीएसटी का एम क्या है, जीएसटी इज वन डायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री, और ये इवेट नहीं हो सकता, मतलब कि कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो जीएसटी का छोटा सा आपको रिकैप तो मिल गया है, याद आ गया होगा। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे हम कि टैली प्राइम में जीएसटी का वो कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जीएसटी की एंट्री, तो ये सब मैंने आपको बता रखा है। अभी क्या है, इसकी वेबसाइट पर जाकर हम जीएसटी के लिए खुद को रजिस्टर कैसे करेंगे। तो गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ से न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे और यहाँ पे जीएसटी पोर्टल को ही ओपन कर लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके की बात करूंगा, आपको वेबसाइट से ओपन करना है। कभी आप कंफ्यूज हो जाए तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, www.gst.government.in। तो देखिए दोनों से ही, या तो ये वाली वेबसाइट खुल गई है gst.gov.in, और यहाँ पे मैंने खाली क्या लिखा था, देखिए दोनों में सेम ही चीज खुली हुई है। फर्स्ट वाली इस पे मैंने क्या लिखा था, जीएसटी पोर्टल। अगर मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ जीएसटी पोर्टल तो भी क्या है, सेम ही चीज खुलकर आएगी। देखिए ठीक है, तो हम ये हटाते हैं दोनों, एक पर ही हम वर्क करेंगे। तो जीएसटी में देखिए यहाँ पर होम पे ये सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जीएसटी को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें देख सकते हैं। फिर इनकी क्या है, यहाँ पर सर्विसेज है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट करनी है या फिर जनरेट करना है, कोई अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट है, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिफंड करना है, ई पे बिल का सिस्टम देखना है, एप्लीकेशन को ट्रैक करना है। फिर ये क्या है, जीएसटी लॉ, सारे रूल्स ये सब लिखे हैं इसमें। फिर क्या है, डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में क्या है, ये सारे तरह के फॉर्म हैं, जीएसटी R1, ये सब चीजें अभी हम इन पे भी वर्क करेंगे। ठीक है, टीडीएस, टीसीएस, ये सब चीजें। फिर क्या है, सर्च टैक्स पेयर। हम टैक्स पेयर को सर्च कैसे कर सकते हैं, उनके जीएसटी नंबर से
उनके पैन नंबर से, टेम्पररी आईडी दी जाती है उससे, या फिर कंपोजिशन टैक्स पेयर को हम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, मतलब कि जो टैक्स पे कर रहा है उनके लिए कुछ फैसिलिटीज दी गई है। ये क्या है, इनवॉइस। तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या है, इनवॉइस मतलब क्या होता है, बिल। यहाँ पे इनवॉइस से रिलेटेड सारी चीजें की इनवॉइस को डाउनलोड करना है, एग्जेम्पशन डिक्लेयर करनी है, या फिर इनेबल मी फॉर इनवॉइस, ये सब चीजें। वापस आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर, न्यूज एंड अपडेट्स। यहाँ पे न्यू न्यू आता रहता है। अभी क्या है कि हम, एक सेकेंड, ये ओपन हो गया। देखिए जितने भी अपडेट्स आती रहेंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अभी यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर और लॉग इन। तो अभी आप मान लीजिए आप रजिस्टर नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हाउ टू रजिस्टर इन जीएसटी। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क की ओर से शुरू किए गए जीएसटी पोर्टल की मदद लेंगे, ठीक है। तो हमने पोर्टल की मदद ले ली है। इसके लिए हम कौन सी वेबसाइट पर गए हैं, www.gst.gov.in पर आए हैं, ठीक है। इसको अभी हम करेंगे रजिस्टर पर एंटर। अब रजिस्टर पर एंटर करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्म देखेंगे क्या है। यहाँ पे क्या है, ये यूजर क्रेडेंशियल, सेकंड स्टेप क्या होगा, ओटीपी वेरिफिकेशन। तो ये जो रेड डॉट है इसका मतलब क्या है, ये डिटेल आपको भरने कंपल्सरी है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आईएमआर टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, जीएसटी, ये सब अभी क्या करेंगे हम, टैक्स पेयर, ठीक है। टैब पर एंटर करेंगे। फिर क्या है, स्टेट, अपना स्टेट ही है, हमारी कंपनी कहाँ पर है, दिल्ली में है। दिल्ली पे एंटर करेंगे। अब ये लिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ये सब हम नॉर्थ दिल्ली एंटर कर देते हैं। फिर क्या है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, हमारी कंपनी का नेम जो है वो लीगली क्या है। तो यहाँ पर हमारी कंपनी का नेम क्या था, एक बार देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। उसी नेम से बनाएंगे, जीएसटी ई-वे बिल प्राइवेट लिमिटेड। जीएसटी ई-वे बिल प्राइवेट लिमिटेड। परमानेंट अकाउंट नंबर, देखिए अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए फॉर्मेट भी दे रखा है, ASCFG, हम ऐसे फॉर एग्जांपल कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालनी है। जैसे हम मेल आईडी डाल देते हैं, बिजनेस जो था उसी से रिलेटेड कंपनी के नेम से, GST EWB@123gmail.com, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या डालना है, हमें मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं मोबाइल नंबर भी लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल। जैसे ही आप क्या करना है, आपको इस कैप्चा को एंटर करना है। कैप्चा क्या है, 7859880। जैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे ना, यहाँ पर एंटर करेंगे, तो उसके बाद आपके पास क्या आएगा, एक यहाँ पर लिखा था ना, सेकंड ऑप्शन क्या था, ओटीपी वेरिफिकेशन। तो आपके जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, आपने अपना नंबर डाला है, मेल आईडी डाली है, तो आपके नंबर पर क्या आएगा, ओटीपी आएगा। यहाँ पे लिखा भी है कि ओटीपी मेल एड्रेस पर भी आएगा और मोबाइल नंबर पर भी आएगा। तो आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। मैंने तो मोबाइल नंबर अभी रॉन्ग डाला है, तो इसलिए मे भी नहीं आएगा। तो देखिए पैन नंबर यहाँ पे इनवैलिड था और ये वाला पैन नंबर इसने पूरे जगह सर्च किया तो इसको वाला पैन नंबर नहीं मिला, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिखा था। तो आपको आई होप समझ तो आ गया होगा कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। कैसे जीएसटी की वेबसाइट पर हम खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लॉग इन करेंगे और लॉग इन पर एंटर करेंगे। यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने, हमारी कंपनी ई-वे बिल है तो हमने बनाई है EW बिल GST 123@45। ये हमने यूजर आईडी अपने डाला है। पासवर्ड हमने 12345 लिखा है। फिर यहाँ पे क्या है, ये कैप्चा लिखेंगे और इसको लॉग इन कर देंगे। फॉरगॉट पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, ठीक है।
तो जैसे आप यहाँ पर एक सेकंड, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे प्रोसीड किया था वो एक्सेप्ट हो जाता है तो GSTIN जनरेट करके आपको भेज दिया जाएगा। साथ में क्या होगा, एक प्रोविजनल लॉगिन आईडी और पासवर्ड, देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी थी ना, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी भेज दिया जाएगा जिनका यूज करके आप GST पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपको वहां से आईडी मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी टोटल टैक्सेबल या फिर नॉन टैक्सेबल या फिर एग्जेम्प्टेड इनकम 20 लाख है एनुअली, या फिर 20 लाख से ज्यादा है, ठीक है, अगर आपकी टोटल इनकम एनुअली 20 लाख से ज्यादा है तो GSTN में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए कंपल्सरी है। कितनी इनकम, 20 लाख से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर GST का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट टैक्स जो GST आपको पता है इनडायरेक्ट है वो आप पे कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स का जो बोझ भी है आप पर आपको देना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स भी आपको देना पड़ता है, ठीक है, जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं। अगर इन टैक्स के बारे में जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट, ये आपको मैंने प्रीवियस सेशंस में बता रखा है। तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और ये आईडी पासवर्ड आपको वहां से प्रोसीड करने के बाद, वेरीफाई होने के बाद मिल जाएगा, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।